सोमा मुंडा हत्याकांड में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है तो वो है उस वक्त के खूंटी के थानेदार मोहन कुमार। मोहन कुमार पर इतने गंभीर गंभीर आरोप हैं, उसके बावजूद भी उनको आजाद छोड़ दिया गया, सस्पेंड सिर्फ किया गया है। जैसे ही घटना घटी, सोमा मुंडा की हत्या हुई, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। सस्पेंशन को अगर आम भाषा में तो मजे है वो, ठीक है, उससे बहुत कुछ होता नहीं, जांच से बस अलग है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी आजादी से और इतनी आसानी से मोहन कुमार को छोड़ क्यों दिया गया है, जबकि परिवार का आरोप यह है कि जिस जमीन की वजह से विवाद उत्पन्न हुआ था, उस जमीन पर सिविल ड्रेस में मोहन कुमार जब वो थाना प्रभारी थे तो वो पहुंचे थे। नवंबर महीना में जब ये जमीन पर समतलीकरण का कार्य चल रहा था तो लोगों को रोकने के लिए मोहन कुमार एक सिविल ड्रेस में आकर के यहाँ का कौन है मोहन कुमार? मोहन कुमार इससे पूर्व यहाँ के खूंटी थाना के सर्किल इंस्पेक्टर हुआ करते थे, थानेदार हुआ करते थे। और वो यहाँ लड़कों को मना किया, जीसीबी से लेबलिंग का काम चल रहा था उसको रोका। रोकने के बाद फिर कुछ लोगों का नाम लिखा। चूँकि स्वाभाविक है कि भाई सादा ड्रेस में आएंगे तो कोई ज़मीन माफिया है, दलाल है समझ करके लोग उसके साथ थोड़ा बहुत तू मैं भी हुआ। और फिर उसी को ढाल बना करके गांव का ही कुछ लड़का लोग को 5 लड़का लोग को पकड़ के ले गया है। और थाना में भी काफ़ी टॉर्चर हुई है। हम लोगों ने एसपी से आज भी मांग किया है कि भाई प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य करना अमानवीय है, असंवैधानिक है। लेकिन उसको छोड़ दिया गया है। हम तो खूंटी के एसपी साहब से कहना चाहते हैं, अगर आप सही में ईमानदार हैं और आप चाहते हैं कि सोमा मुंडा के हत्यारों को पकड़ा जाए, निर्दोष लोग जेल ना जाए, दोषी लोग को सजा मिले और सोमा मुंडा के परिवार को इंसाफ मिले, तो जितना सख्ती आप, जितना बल प्रयोग बाकी लोगों पर किया गया ना, उतना ही बल प्रयोग, उतना छोड़ दीजिए, उसका 5% बल प्रयोग मोहन कुमार पर करिए, बहुत कुछ निकल कर आ जाए। क्योंकि जिस इलाके में भी कोई घटना घटे, निश्चित ही उस दरोगा को कुछ ना कुछ पता हो। ठीक है, पूरा नहीं पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ पता होगा। आखिर वो किसके कहने पर सिविल ड्रेस में उस जमीन पर गए थे? पड़ाक पड़ाक मोहन कुमार को मारिए जैसे बाकियों को मारे हैं। हालांकि ये नहीं चाहिए, हिंसा और मारपीट तो हम दोनों फेवर में नहीं है, लेकिन मारे हैं 5 लोगों को तो इनको भी पड़ाक पड़ाक मारिए, सब बक देंगे कहे गए थे। सोमा मुंडा के परिवार के लोग, अगल बगल के ग्रामीण यह बार बार कह रहे हैं कि जब ग्राम सभा की सहमति से वहां मैदान बनाने के लिए समतलीकरण हो रहा था, तब उस वक्त के थानेदार यानी यही मोहन कुमार जमीन पर सिविल ड्रेस में गए थे और कहे कि जमीन तो बिक गया है, तुम लोग यहां काम मत करो। यहाँ पर जब काम चल रहा था तो पहली बात है कि जो पूर्व मोहन कुमार जो थाना प्रभारी हैं, तो वो यहाँ पर काम चल रहा था तो वो मतलब सादा लिबास में आए थे। काम कौन कर रहा था? जमीन माफिया कर रहे थे या ग्राम सभा की सहमति से? कुछ ग्राम सभा का सहमति से किया जा रहा था। किसके कहने पर गए थे? ना कोई आवेदन उनको मिला था। अगर आवेदन मिला था तो सिविल ड्रेस में काहे गए थे, ड्रेस में काहे नहीं गए थे? और अगर आवेदन मिला था तो सबको थाना क्यों नहीं बुलाया गया, उस जमीन पर काहे गए? वही बताएंगे सब। लेकिन अगर यहां भी जरा सी भी ईमानदारी में कमी की गई तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता है। फिर तो लोग नारा लगाते रहें, इंसाफ दो इंसाफ दो, कुछ नहीं होगा। जो यहां सुभाष मुंडा के साथ हुआ, और सिर्फ सुभाष मुंडा क्या, जितराम मुंडा के साथ भी हुआ। पुलिस के प्रति सम्मान सिर्फ इस वजह से खत्म होता जा रहा है इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, कि पुलिस अपराध को बढ़ावा देती है। ये आपका दरोगा मोहन कुमार दे रहा था। हम बताते हैं कैसे दे रहा था। एसपी साहब जरा बताइएगा, क्या 2025 के नवंबर के महीने में आपके पास लोग नहीं गए थे इस मोहन कुमार की शिकायत लेकर कि वो बालू ट्रैक्टरों से पैसा वसूली करता है? क्या यह जानकारी आपको नहीं थी कि मोहन कुमार 30 से 35 हजार रुपए एक ट्रैक्टर वाले से अवैध वसूली कराता, खुद फोन करके खुद लेता है पैसा? यह आपको जानकारी नहीं थी? हम आपको दे देते हैं, हम वीडियो के साथ दे देते हैं, दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। नवंबर के महीने में 2025 में कई अवैध बालू उठाव करने वाले लोग, जो ट्रैक्टर मालिक जो बालू उठाते थे और बेचते थे,
वो लोग एसपी आवास का घेराव किए। क्यों किए? उनका आरोप था कि दरोगा मोहन कुमार और उस इलाके के इंस्पेक्टर साहब, मतलब थानेदार मोहन कुमार और इंस्पेक्टर साहब पैसा लेते हैं। पैसा किस बात का? कि तुम अवैध बालू उठा रहे हो, इसलिए अवैध बालू की उगाही, अवैध बालू का जो उठाव होता था उसके लिए अवैध उगाही करते थे मोहन कुमार। और ये मेरा आरोप नहीं है या मेरा कोई बातचीत नहीं, वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं। ट्रैक्टर में बालू लोड था, वो गाड़ी कोई लोग पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरा गाड़ी का सारा पेपर क्लियर था, उसके बावजूद भी एमबीआई किया। और जबकि थाना में गाड़ी पकड़ाने के बाद ये लोग बोला कि इतना पैसा दो नहीं तो एमबीआई कर देंगे। तो थाना में गाड़ी पकड़ने के बाद ये लोग एमबीआई का धमकी देता है ज़्यादा पैसा वसूलने के चक्कर में, और गाड़ी का सब पेपर रहने के बावजूद भी ये लोग एमबीआई करवा देता है। और एमबीआई वाला भी मेरा गाड़ी का 1,34,000 रुपये का फाइन काटा है। अब ट्रैक्टर का लोन भरे हम कि 1,34,000 रुपये पैसा दे करके गाड़ी को निकाले, मेरा गाड़ी में लोन भी है। अब इतना होने के बाद भी ये लोग गाड़ी का भागने का, मेरा गाड़ी को थाना में रहने के बावजूद भी मेरा गाड़ी को भागने का फाइन काटा है 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, एंट्री करके चलाते हैं गाड़ी, तो भी हम लोग का गाड़ी का पकड़ते रहते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। अगर गलती से हम लोग नहीं बोले कि आज मेरा गाड़ी चल रहा है बोल के, यार गलती से पकड़ा गया तो हम लोग को डबल तेवर पैसा लगता है। कहाँ एंट्री कराते हैं? एंट्री कहाँ करते? जो पेट्रोलिंग रहता है उसको एंट्री करते हैं, और बड़ा बाबू के पास भी एंट्री करते हैं, इंस्पेक्टर के पास भी करते हैं। कौन थाना? खूटी थाना। कितना पैसा लेता है मंथली? मंथली हम लोग का पड़ जाता है 30 से 35 हज़ार लगभग पड़ जाता है। कौन लेता है पैसा? वो प्रशासन लोग लेते हैं, कौन प्रशासन? बड़ा बाबू लेते हैं, और जो पेट्रोलिंग में घूमते हो वो लोग लेते हैं। कितना गाड़ी अलग लेता है? कितना गाड़ी? हाँ वो अलग लेते हैं, कितना लेता है? 500 रुपये पर गाड़ी का लेते हैं। अच्छा, बड़ा बाबू अलग है, पेट्रोलिंग अलग। अलग लेते हैं। कुल कितना गाड़ी चलता होगा आप लोग गाड़ी जानकारी में? कम से कम 20-25 को चलता है। सबका पैसा थाना में जमा होता हाँ सब कुछ थाना में जमा होता है, खाली प्रशासन खाली उतना देते हैं। है। फिर गाड़ी क्यों पकड़ा जब पैसा लिया? लेट हुआ, हम लोग नहीं बता नहीं सके कि आज गाड़ी चल रहा है बोल के, इसीलिए उमेश का गाड़ी आज पकड़ा गया, वो भी खाली गाड़ी को ही पकड़ गया। मंथली पैसा देने इसीलिए के हम लोग दिलीप मिश्रा जी के पास आए हैं, वही समस्या को थोड़ा सा हम लोग का हल कर दें। हम लोग बहुत परेशान रहते इस हैं। बार उसका पैसा जमा नहीं हुआ था थाना में? 10 तारीख तक समय है, 10 तारीख तक करना होता है, 10 तारीख तक जमा करने का है, तो आज तो 4 तारीख है। आज हमारे पास खूंटी जिला के कम से कम 100-200 जो ट्रैक्टर वाला है, चाहे वो जो बालू का कारोबार करता है, वो लोग हमारे पास आए और बोले कि हम लोग थाना को एंट्री देते हैं, और थाना को एंट्री देने के बावजूद भी वो थाना पकड़ रही है, और साथ ही साथ जो खाली ट्रैक्टर को भी पकड़ ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो जिला प्रशासन का और पुलिस का कार्रवाई माने न्यायपूर्ण नहीं लगता है। इसीलिए हम एसपी सर से के पास आए हैं। एसपी सर से हमारी बात भी हुई थी, हमको पूछे भी थे कि आखिर किस पर्पज में मिलना चाहते हैं। हम बोले बालू वाला जो बेरोजगार युवक है, जो अपना बालू उलू चला के अपना जीविकोपार्जन करता है, तो उसका एंट्री के बावजूद भी जब वो मंथली देता है, मंथली देने के बावजूद भी उसको पकड़ लिया, उसके बाद खाली ट्रैक्टर को भी पकड़ के कर ले रहा है, और कभी कभी एमवीआई का भी दोष दे के कर रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आज मेरा खाली ट्रैक्टर को ले गए हैं सर्कल इंस्पेक्टर खूंटी के। अच्छा, हाँ, कहाँ से ले गया है? ये पीपल चौक से। कै ठो ट्रैक्टर पकड़ा है? 2 वो पकड़ा है आज। अच्छा, एक ठो में लोड है बालू? हाँ, एगो में है लोड है। तो पैसा देते हो ना जी तुम लोग? हाँ, कितना देते पैसा हैं, कम से कम मंथली करते हैं 30,000 रुपये पेमेंट। किसको कितना पैसा जाता है? इतना है, एक गाड़ी का 30,000 है। हाँ, एक गाड़ी का है 30,000। 2 गाड़ी का कितना पैसा देते हो? 60,000। फिर गाड़ी क्यों पकड़ा? नहीं पता क्यों पकड़ा है वो लोग। हर महीना पैसा एकदम हाँ, देना है? हाँ, हर महीना देते हैं पैसा। किनको जाता है? जाके तुम पहुंचाते हो कि वो लोग आता है लेने के लिए? वो लोग खुद हम लोग को कॉल करता है। कौन लेता है पैसा? जो भी आदमी लोग को फोन करता है तो फिर पेमेंट करते हैं हम लोग। मैंने कौन थाना वाला है? खूंटी थाना का भी है, फिर मुड़ू का भी है। आपने सुना कि लोगों ने कहा कि 30,000 35,000 लेते थे पर गाड़ी। तो एसपी साहब क्या 30-35 हजार का पूरा हिस्सा सिर्फ मोहन कुमार पास रहता था कि आप तक भी पहुंचता था? क्योंकि 200, अगर हम मिनिमम
100 गाड़ियां भी मान लेते हैं कि 100 गाड़ियां चलती होंगी, चलती तो ज्यादा ही होंगी, लेकिन 100 गाड़ियां मान लेते हैं, तो इतना पैसवा क्या मोहन कुमार अकेले रखे थे या आप तक भी कुछ पहुंचा था? इसलिए तो इतना स्लाइड करके मोहन कुमार को साइड निकाल दिया। क्या हो रहा है मोहन कुमार के साथ? क्यों नहीं उसके साथ जैसे जोर जबरदस्ती पूछा गया वैसे ही जोर जबरदस्ती मोहन कुमार से पूछा जा रहा है? क्यों नहीं? क्या सेटिंग गेटिंग है? अगर एसपी साहब आप ईमानदार हैं तो क्यों उस वक्त भी मोहन कुमार को छोड़ दिया गया? अगर मोहन कुमार पर उस वक्त विभागीय कार्रवाई हो जाती, अवैध बालू के पैसे की उगाही की, तो शायद आज सोमा मुंडा की हत्या नहीं होती, क्योंकि मामला जमीन का है और ये खुद गए हैं जमीन पर। लेकिन आप तो चुप रह गए एसपी साहब। हम बताते हैं क्या हुआ था। एसपी साहब चुप रह गए, या तो एसपी साहब को जानकारी नहीं मिला या जानकारी रहकर मटिया गए। तब मामला डीसी जगह पहुंचा, डीसी ने एलआरडीसी को कहा, एलआरडीसी ने सब कुछ ठीक कराया, फिर सब चलने लगा। ना कोई लिखित आवेदन गया, ना कोई लिखित कार्रवाई हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा गठबंधन से। तो जिस दरोगा का गठबंधन उस इलाके के अवैध कार्य करने वाले लोगों के साथ हो, इसकी क्या गारंटी है कि उस दरोगा का गठबंधन हत्यारों के साथ नहीं होगा? थोड़ा इस एंगल पर भी जांच करिएगा, थोड़ा इस एंगल पर भी बढ़िएगा, अगर चाहते हैं कि सोमा मुंडा के परिवार के लोगों को इंसाफ मिल जाए। नहीं तो फिर ठीक है, जो हुआ सो हुआ, सुभाष मुंडा के साथ जैसे हुआ वैसे होगा, क्या दिक्कत। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एसपी साहब आपसे अनुरोध है कि थोड़ा ईमानदारी से जांच कीजिए, ईमानदारी से। बाकी अभी सोमा मुंडा हत्याकांड में हमारे पास और बहुत सारे चीजें, कैसे पुलिस ने लापरवाही की, कैसे पुलिस ने जानबूझकर लापरवाही की, हम सब कुछ आपके बीच लेकर आएंगे। जो एक बात बार बार कही जा रही है ना कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारा सवाल यही है कि अगर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो दोषी लोग छूट गए हैं, वो दोषी लोग आसानी से निकल लिए हैं, और अगर वो दोषी लोग निकले हैं तो फिर से अपराध करेंगे और इन निर्दोषों को फिर से अपराधी बना दिया जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ मिलेगा आपको करने के लिए, बहुत कुछ आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, मिलते हैं। जोहार।